आप सभी यह तो जानते हैं कि इस दुनिया में एनाबेल डॉल जैसी कई सारी भूतिया डॉलें मौजूद है, लेकिन क्या आपको यह पता है इस दुनिया में इन डॉलों के अलावा भी कई सारी ऐसी पेंटिंगें भी मौजूद हैं जो कि इन भूतिया डॉलों से भी बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। और आज हम इस वीडियो में उन्हीं में से कुछ डॉल और पेंटिंगों के बारे में जानेंगे। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का मिस्ट्री से भरे इस वीडियो में स्वागत है, जहाँ पर हम आगे केरल में हुए रहस्यमय खून के बारिश के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। क्या आप जानते हैं इस दुनिया में कुछ ऐसी भी रहस्यमय और डरावनी पेंटिंगें मौजूद हैं जिनके पीछे का रहस्य आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, और इन्हीं में से एक पेंटिंग है द स्टेज क्राफ्ट। तो दोस्तों, दरअसल इस पेंटिंग को एक कलाकार ने एक फोटोग्राफर की तस्वीर को देखकर बनाया था, पर हैरानी की बात तो ये है कि न तो फोटोग्राफर की फोटो में और न ही इस पेंटिंग में किसी भी इंसान को बनाया गया था, लेकिन फिर भी इस पेंटिंग में एक सर कटा हुआ आदमी दिखाई देता है, जिसे आप यहाँ गाड़ी के पास देख सकते हैं। और इस पेंटिंग की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि यह पेंटिंग जहाँ भी जाती है वहाँ पर लोगों के साथ रहस्यमय घटनाएं घटने लगती हैं और उन्हें अपने आसपास सिर कटा हुआ आदमी दिखाई देने लगता है। जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा घटने लगी, तब जाकर आखिरकार इस तस्वीर को जला दिया गया। आप सभी भूतिया डॉल एनाबेल के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको यह पता है एनाबेल की तरह ही रॉबर्ट द डॉल भी है, जिसे एक शापित का भूतिया डॉल माना जाता है। यह डॉल फ्लोरिडा के रहने वाले रॉबर्ट एगेन ओट्टो की थी। ऐसा माना जाता है कि यह डॉल अपने चेहरे के भावों को बदल सकता है और हंस भी सकता है। यही नहीं, इस डॉल में अपने आप चलने की भी क्षमता है, जो कि काफी हैरान कर देने वाली बात है। रॉबर्ट द डॉल को आज ईस्ट मार्टेलो म्यूजियम में रखा गया है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी आप इस डॉल को देखने जाएं, तो इसके बारे में कुछ भी बुरा भला ना कहें, क्योंकि ऐसा करने पर यह आपके लिए दुर्भाग्य लाता है। अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगती है। हमारी यह दुनिया कई रहस्यों से भरी हुई है, और उन्हीं में से कुछ रहस्य पेंटिंगों का भी है। आप जो यहाँ पर हाथों में लिफाफा और फूलों का गुलदस्ता पकड़े हुए लड़की को देख रहे हैं, यह कोई मामूली तस्वीर नहीं है, बल्कि यह बहुत ज्यादा खतरनाक है। यह समांथा हॉस्टन की तस्वीर है, जो कि एक अमेरिकी सेनेटर की बेटी थी। दरअसल एक दिन होटल में खेल खेलने के दौरान समांथा हॉस्टन की सीढ़ी से गिरने के दौरान मौत हो जाती है, जिसकी याद में उसकी इस तस्वीर को होटल में लगा दिया जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद लोगों को होटल में पैरानॉर्मल एक्टिविटी महसूस होने लगती है। वे जब भी कुछ मिनटों के लिए इस तस्वीर को देखते, तो इस तस्वीर का फेशियल एक्सप्रेशन बदल जाता, और कई बार तो लोगों का ऐसा भी कहना था कि वे जब इसे देखते तो उन्हें चक्कर भी आने लगता। ऐसी ही कई घटनाओं के बाद इस तस्वीर को आखिरकार हॉन्टेड मान लिया गया। 15 जुलाई 1957 यह वह दिन था जब केरल के कई हिस्सों में आसमान से खून की बारिश होने लगी, जिसने इंसान और विज्ञान दोनों को हैरत में डाल दिया। शुरुआत में लोगों को तो यह आम बारिश लगा, लेकिन जब इस पर रिसर्च हुआ तो यह लोगों के सोच से भी परे निकला। पर उस समय इस पर न तो किसी ने ज्यादा ध्यान दिया और न ही ज्यादा अच्छे से रिसर्च किया गया। लेकिन यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि 25 जुलाई 2001 को फिर से केरल के कई हिस्सों में वही खून की बारिश आसमान से होने लगी, जो कि सितंबर 2001 तक केरल के कई हिस्सों में लगातार गिरती रही। लेकिन इस बार लाल बारिश की इन बूंदों को लैब में ले जाया गया और इन पर रिसर्च किया गया। तब यह पता चला कि यह लाल बारिश की तरह दिखाई देने वाली कोई बूंदे नहीं थी, बल्कि यह एक जीवित चीज थी, जिसमें इंसान के खून में पाए जाने वाले रेड ब्लड सेल की तरह कई अलग अलग तरह के सेल थे। पर उन्हें इसमें कोई भी डीएनए नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट इसका रहस्य सुलझाने में लगे रहे, और लगभग 10 साल बाद 2012 में उन्हें इसमें डीएनए मिला, लेकिन वे इसे तोड़ने में असमर्थ थे। लेकिन यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि यह जीवित चीज आखिर आसमान में कहां से आ गई।